तो ये कैसे बनेगा, चिकन साग बनेगा। बता दूँ ये मेरे पास चिकन है, हाफ केजी चिकन है। अच्छा, इसको हम बनास्पति में बनाएंगे। बनास्पति के साथ अगर बटर डालना चाहते हैं बिल्कुल डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं बनास्पति डालूंगी। ठीक है, मेरे पास फौजी बनास्पति मौजूद है, तो एक काम करते हैं कि फौजी बनास्पति जो है वो यहाँ शामिल करते हैं। ये जाएगा तकरीबन, आपको पता ही है कि कितना ज़बरदस्त होता है, ये दानेदार है, खुशबूदार है। और ये देखें जी, VTF बनास्पति, फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, भरपूर विटामिन A एंड D से, जीरो कोलेस्ट्रॉल है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक बेहतरीन चीज़ है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड होता है, गारंटी, ताकि आपकी सेहत का ख्याल रहे, आपके खाने लज्जत और जायके से भरपूर बने, चाहे वो विंटर्स के हों या किसी भी और मौसम के हों। चले जी, ये गई प्याज, एक मीडियम साइज़ की हमने से प्याज शामिल कर दी, ये चली गई। कुछ हमने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च रखी हुई, ये इसके अंदर जाएंगी। और जाएगी ये हरी मिर्च। अब हरी मिर्च को मैं काम करती हूँ स्लिट बना लेती हूँ, वरना ये फटती है तो ज़रा सा मसला हो जाता है। ठीक है, इसको हम 2 पीसेस करके डाल देते हैं। ठीक है, ये चली गई इसके अंदर हरी मिर्च, 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं। अच्छा, चिकन है मेरे पास यहाँ पे मौजूद, तो ये भी हो रही है साथ साथ। अब मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा काफ़ी सारा ये लहसुन है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, क्योंकि सरसों का हाँ क्रश किया हुआ ना। तो अच्छा, लहसुन जो है ये आपको बताएं कि जब हम साग बनाते हैं तो उसमें लहसुन जो है एक बड़ा पार्ट प्ले करता है, और उससे फ्लेवर इसका बेहतरीन हो जाता है। हाफ केजी मेरे पास चिकन है। अब इसकी जगह आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मटन और या बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि फिर वो उसी हिसाब से आपको मीट के गलने का इंतज़ार करना होगा। चिकन है तो जल्दी बन जाएगा, मटन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बीफ है तो और मज़ीद टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको आपने पहले गलाना है, उसके बाद आपने इसमें क्या क्या डालना है। लहसुन डालूंगी मैं, चले मैं लहसुन भी अभी डाल देती हूँ। ये गया लहसुन 1 टेबलस्पून, हल्का सा ये फ्राई होगा, तब मैं इसमें ये चिकन डालूंगी। चिकन डालेंगे और डालेंगे दही, आधा कप दही डालेंगे। अब आप सोचेंगे कि साग बन रहा है इसमें दही क्यों पड़ रहा है। दही जो है वो साग की जो तेज़ी होती है उसको ख़त्म करता है, तेज़ाबियत होती है इसके अंदर। वैसे मैंने इसको बॉईल किया था, सॉरी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये दूध भी है यहाँ पे मौजूद, ये देखें जी, ये यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। साग लिया आपने, साग किया। अच्छा, साग को अच्छे से साफ करिए। सरसों का साग 1 kg, आधा किलो इसमें हमने पालक डाला, और 1 पाव मेथी, 1 पाव से भी थोड़ी कम हो तो कोई मसला नहीं है। मेथी डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, बॉईल करते वक्त कोई नमक आपने बिल्कुल नहीं डालना, वरना नमक बहुत तेज़ हो जाता है। सही। इसमें आप लहसुन के 3-4 जवे और हरी मिर्चें डालने, इसको फ्राई कर लीजिए, बॉईल कर लीजिए। इतनी देर बॉईल करें आप। ब्रेक आ रहा है क्या? अच्छा, मेरी बेचैनी से अंदाजा हो गया। मुझे आपकी बेचैनी से अंदाजा हो रहा था कि ब्रेक आ रहा है। चाह रही थी आप ये प्रोसीजर बता दें कि आपने अच्छा, कैसे साग को किया था। बॉईल कर लिया, हमने बॉईल किया, इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अच्छे से ये गल गया, थोड़ा सा मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया। सही, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि चिकन साग जब बनता है तो बहुत ज़्यादा पिसे हुए साग से नहीं बनता। अच्छा। हल्का सा चंकी होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास है। इसके अलावा यहाँ पे उसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। चले ठीक है, काम करते हैं कि यहाँ पर मैं चिकन डाल के इसको भून रही हूँ। हाँ। ये गई चिकन, फौजी बनास्पति, प्याज, लाल मिर्चें जी, हरी और ये मिर्चें। गई ये गया दही। बस ये डाल के मैं इसको भून रही हूँ। बाकी सारी मसाले जो है ना जब हम ब्रेक से आएंगे तब डालेंगे। ठीक है, और मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, मलका मसाला, द क्वीन ऑफ टेस्ट, जो कि पहली बार तमाम मसाला जात में हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो ये सारा काम है मलका मसाला का, इसीलिए इनको कहा जाता है मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट। और ये गैस में अदरक, ठीक है ना, पिसा हुआ अदरक और लहसुन मलका का हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे मलका ही का शानदार सा ये हिमालयन पिंक सॉल्ट। ठीक है जी, ये जाएगा इसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो कि 3 बार साफ करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये वो है। अच्छा, ये अच्छा, बड़ा अच्छा सा सील्ड है कि आप इसको वापस से सील्ड करके रख दें, क्योंकि आप हर बार अगर आपको निकालना मुश्किल है या जार नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको सील्ड करें वापस से, ये इसी तरह से फ्रेश और अच्छा आपके साथ सामने। ये 1 टीस्पून लेकिन भर के शामिल किया। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब भी आप साग पकाते हैं तो नमक की मिकदार को आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है जी, ये चला गया। इसके अलावा अब हम डालेंगे इसमें मलका का हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च है, ये दोनों चीज़ें डालेंगे। ये गया इसमें हल्दी मलका का ज़बरदस्त सा, अच्छा, तकरीबन 1/2 टीस्पून अभी मैंने डाला। और इसमें डालेंगे हम ये रेड चिली। इनका मुझे रेड चिली का बहुत ही अच्छा सा कलर लगता है, जो बेहतरीन है, हमारे खानों में अच्छा सा रंग लेकर आता है।
और टेस्ट ये देखिए मलका का एक्चुअली ये टेस्ट तो बेहतरीन होता ही है और तमाम मुज़र सेहत अज्जा से भी ये पाक है जब भी आप तक पहुंचाया जा रहा है। नो MSG इसमें, और इसीलिए ये बेहतरीन है और इसे बजा तौर पे जायकों की मलका इसलिए ही कहा जाता है, ना सिर्फ कि जायका दे रहा है बल्कि बेहतरीन खाने तैयार कर रहा है और सेहत से भरपूर। इसीलिए तो कहते हैं लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ, ये है मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट। ये देखा है कितना अच्छा सा एकदम से हो गया। अच्छा जी, अब ये हो चुका है, सही है। अब मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास साग है, जिसमें कि पालक है, मेथी है और सरसों का साग है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये गया इसके अंदर, चलो जी ये चला गया पूरा। ये देखें, ये बिल्कुल क्वांटिटी जो है हाफ केजी के लिहाज से बेहतरीन है। हमने हाफ केजी के अंदर जितनी चीज़ें डालनी थी ना, ये उसके लिहाज से बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और हम ताकि हाँ बिल्कुल आप कॉलर भी लें, और साथ ही मैं बाकी की चीज़ें भी बता दूँ कि क्या है, ताकि मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूँ। इसमें जाएगा आधा कप दूध, ये आधा कप दूध ये चला गया। इसके बाद जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे मकई का आटा। ये गया मकई का आटा। ठीक है जी, मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और दम पे छोड़ दूँगी। डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया। इसका टेक्सचर कितना अच्छा सा हो गया, मिला मिला सा, बहुत अच्छा सा। अच्छा, सरसों का साग बिल्कुल ऐसा ना करें कि इनको भून के आप बिल्कुल वो कर दें, हल्का सा एक ये देखें, ये टेक्सचर सॉफ्ट इसका टेक्सचर होना चाहिए, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ और साथ ही इसमें हम बारीक कटी हुई अदरक जो है हम पत्ते में भी डालेंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे, बेहतरीन हो जाएगा।